हर औरत की ज़बान पर एक ही सवाल होता है कि आखिर मैं खूबसूरत और जवान कैसे नजर आ सकती हूँ। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अरफा से, जो आपको योगा की ऐसी एक्सरसाइज बताएंगी जिनसे आप खूबसूरत और जवान नजर आने लगेंगे। बस अरफा, अगर हम योगा की बात करें तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिकली पता ही नहीं है कि योगा है क्या। तो आप उन्हें बताएं और हमें भी बताएं कि योगा आखिर है क्या। योगा बेसिकली संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है यूनाइट करना। माइंड बॉडी सोल की यूनियन का नाम योगा है। तो बेसिकली जो मैं योगा प्रैक्टिस करवाती हूँ, इंडस योगा, इंडस हमारी इंडस वैली से योगा ओरिजिनेट हुआ था। तो बेसिकली आपकी माइंड बॉडी सोल की एक्सरसाइज है एट द सेम टाइम। जनरली हम जिम में या डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो हम सिर्फ जिस्म को एक्सरसाइज दे रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप, बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट, तो साथ मेरी मेंटल टेक्निक्स भी होती हैं जिसमें मैं माइंड थेरेपी भी करवा रही होती हूँ, और साथ हमारी जो मुराकबा, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए आपकी रूह की भी एक्सरसाइज हो रही होती है। तो बेसिकली दिस इज़ अ माइंड बॉडी सोल ट्रेनिंग जिसमें आपकी जो ज़ात है, जिसके 3 हिस्से हैं, एक दिमाग, एक जिस्म और एक रूह, उसके यूनियन का नाम योगा है। अच्छा, योगा में बेसिकली आता क्या है? लाइक इसमें एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, इसमें मेडिटेशन ज़्यादा है, या फिर इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, या फिर इन सब का एक कॉम्बिनेशन है? दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन। जनरली लोग समझते हैं कि योगा बुरे लोगों के लिए है, बस आपने बैठ के डीप ब्रीदिंग करनी है एंड उससे तो वज़न भी कम नहीं हो सकता। बेसिकली दिस इज़ वेरी डायनेमिक एक्सरसाइज जिसमें आपकी टोटल वेट लॉस का इशू है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्टमक, जॉइंट्स पेन, सारी बीमारियों को तो ये कवर करता ही करता है। साथ आपकी डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, इन चीज़ों को भी कवर करता है। तो जो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ी माइल्ड एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आती हैं, इसमें प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट भी आता है, और साथ इसके हमारी डिफरेंट मेडिटेशन और मुराकबा भी आता है। वज़न कम करने के लिए ही एक्सरसाइज की जाती है, ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। तो योगा जो है वो वज़न कम करने में कितनी हेल्प करता है, और क्या ये सिर्फ वज़न ही कम करता है या इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं? आमतौर पे जिनको वेट लॉस का इशू, वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, उनको साथ एंजाइटी, डिप्रेशन भी होता है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो जब डिप्रेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, भूख मर जाती है, तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। एक्चुअली ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाल ही अगर आप जिस्म के ऊपर काम करते रहेंगे, वेट लूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपका वेट में भी आपके स्ट्रेस की वजह से स्टक हो, मे भी हार्मोन्स की वजह से स्टक हो, मे भी कोई और इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हो। तो हमें एक ऐसा कंप्लीट वर्कआउट चाहिए कि जो हमारे सारे जिस सिस्टम्स को भी फिट करे, हमारे मूड को बेहतर करे, हमारे एंजाइटी डिप्रेशन को कम करे, तो वेट तो चुटकियों में उतरता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी वर्कआउट करें अपनी पूरी बॉडी यूनिट के साथ करें और उसको कंबाइन करके एक वर्कआउट करें, एंड योगा इज़ द गिफ्ट इन दैट सेंस। अच्छा, ख़वातीन की तो ये अज़ली ख्वाहिश है कि वो हमेशा जवान नज़र आएँ, और योगा के बारे में कहा जाता है कि ये आपको बहुत मदद करता है हमेशा जवान रहने में और कम उम्र नज़र आने में। क्या ये सच है? मैं उसकी मिसाल हूँ। फिर आप हमें अपनी एज बताएं, आपकी एज क्या, फिर हम यकीन करेंगे। पाकिस्तानियों को मैं इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकालना चाहती हूँ, उसकी एज क्या है, उसकी एज क्या है, क्योंकि देखें इतनी ज़्यादा आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी आ गई हुई है कि ये तो एक बड़ा धोखा है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे पुराने जानने वाले हैं वो मेरी एज को जानते हैं, लेकिन वो भी अभी कन्फ्यूज़ हैं। कई दफ़ा बहुत पुरानी स्टूडेंट भी मुझसे मेरी एज पूछ रही होती हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट इफ़ यू आर हैविंग नेचुरली यूथफुलनेस, तो उसके ऊपर बी लव योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ दैट सेल्फ। जहाँ तक बात है एंटी एजिंग की, यस, आपको किसी किस्म के बोटॉक्स और वो महंगी सर्जरियाँ करवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। नेचुरली जो चीज़ आपने अल्लाह ताला से मांगी है ना, वो आपको मिलनी ही मिलनी है, सिर्फ हमने उसके लिए कोशिश करनी है। हमें भी कुछ फिर टेक्निक्स और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं योगा की, जिसके ज़रिए से आप मुझे, हाँ, एंटी एजिंग की बिल्कुल सीक्रेट्स बता दूँ। एंटी एजिंग की जो एक इसको ब्यूटी पॉइंट भी कहते हैं, वो एक ब्यूटी पॉइंट यहाँ है आपकी दोनों आईब्रोज के दरमियान, जहाँ थर्ड आई पॉइंट, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। थर्ड आई पॉइंट, इसको आपने 30 सेकंड के लिए प्रेस करना और फिर रिलीज़ कर देना। इसको 3 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। ये कोलेजन प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए होता है। उसके ग्लैंड्स यहाँ पर आपकी चीक बोन के नीचे पाए जाते हैं। ये बेसिकली मार्मा पॉइंट्स या प्रेशर पॉइंट्स में आते हैं। तो मैं बेसिकली सिर्फ योगा थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं होलिस्टिक हीलर हूँ। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी
तिब्बत योगा है या चाइनीज़ टेक्निक्स हैं, टैपिंग थेरेपी है, वो सारी चीज़ें भी मैं करवा रही होती हूँ। अच्छा अरफा, फेस लिफ्ट योगा के बारे में भी हमने बहुत सुना है आजकल के, स्पेसिफिकली जो है वो फेशियल मसल्स का योगा है और फेस के साथ किया जाता है, और ये भी जो है वो एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली जिस तरह हमारे पूरे मसल्स हैं, पूरे जिस्म में हमारे मसल्स हैं, उस तरह हमारे चेहरे में भी मसल्स हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा, ख़ास तौर पे अगर हम बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीकी हैं कि हमने पतले होना है, वो पतले तो हो जाते हैं, स्किनी भी हो जाते हैं, लेकिन बेचारे देखने में ना या मरियल लग रहे होते हैं या उनके शक्ल से रौनक ख़त्म हुई होती है। होता क्या है बेसिकली कि हमने फेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमने ऐसे किया होता है, हम अपने आप को खींच रहे हैं, हम वज़न उठा रहे हैं, हमने फेस के मसल्स का ख्याल नहीं रखा हुआ। मेरी क्लास में एक चीज़ पे तो मैं ये फोकस करती हूँ कि कीप स्माइलिंग। एक स्माइल जो है वो नेचुरली फेशियल योगा है। बाकी आपके पूरे फेस में मसल्स हैं जो हमारे हंसने के लिए, हमारे रोने के लिए, हमारे बोलने के दौरान यूज़ होते हैं। तो जिस तरह हमारे जिस्म के मसल्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उस तरह हमारे चेहरे के मसल्स को भी है। और जब आप चेहरे के मसल्स को जिस्म के मसल्स की तरह स्ट्रेच करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी यूथफुलनेस वापस आती है, ऑटोमेटिकली वो यंग आप लगना शुरू हो जाते हैं। जो फाइन लाइंस हैं आपकी, ये ड्रूपी आईब्रोज हो जाती हैं, यहाँ क्रो फीट आ जाते हैं, लाफ लाइन आ जाती हैं, ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती हैं। यंग एज में फेस लिफ्टिंग शुरू करने का फ़ायदा ये है कि जिस एज में शुरू किया आप उतनी एज के ही रहेंगे। ओल्ड एज में करने का फ़ायदा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहले रिंकल्स, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी और फिर आप अपनी उम्र से कम लगना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता 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 आप 15 से 20 साल अपनी उम्र से कम नज़र आ सकते हैं विद योगा फॉर फेस लिफ्टिंग, या जिसे हम फेशियल योगा कहते हैं। अच्छा अरफा, अगर हम योगा की बात करें तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और वहाँ की जो हीरोइंस हैं उनमें योगा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर ये वर्ड सुनने में भी आता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड नहीं है। क्या वजह? लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या उनके पास इस तरह से कोई ट्रेनर्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, या फिर योगा एक महंगा जो है वो शौक कह लें या एक एक्सरसाइज है? पाकिस्तानियों में थोड़ी सी तो मिसकंसेप्शन ये है कि वो इसको ज़बरदस्ती रिलीजन से मिला देते हैं, इस वजह से भी लोग इससे हटते हैं। दूसरी इसकी वजह ये है कि जहाँ तक बात है कि हम इसे कहेंगे कि महंगा, इतना महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ज़ात पे, अपने जहन पे, अपने जिस्म के लिए पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ महंगे ब्रांड, ज्वेलरी और इन चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो जब तक आप खुद खूबसूरत नहीं लगेंगे, वो महंगी चीज़ें आपको खूबसूरत नहीं दिखा सकती हैं। तो जो पैसे आपने महंगे ब्रांड्स और ट्रीटमेंट्स पे लगाने हैं, वो थोड़ी अपनी ज़ात पे लगाएं ताकि आप देखने में और खूबसूरत नज़र आए और वो सारी चीज़ें। अच्छा अरफा, अगर किसी को डेली बेसिस पर योगा एक्सरसाइज करनी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी स्टूडियो में जाए या किसी ट्रेनर के पास जाए, तो ऐसी कोई बेसिक योगा एक्सरसाइज है जो कोई भी घर में कर सकता है और वो पूरे दिन के लिए उसको एनर्जी भी दे और उसकी हेल्थ को भी बेहतर करे और उसको जो है वो जवान रहने में भी मदद करे? 4 ऐसी डायरेक्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड की। योगा में स्पाइनल कॉर्ड को बड़ी अहमियत हासिल है। आप सुबह जब बेड से उठे हैं उस वक्त बेड के ऊपर ही अगर आप वो स्ट्रेचेस कर लेते हैं, दैट इज़ एनफ फॉर योर होल डे। उसमें क्या है, 4 डायरेक्शन साइड वाइज, लाइक आपने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को साइड वाइज ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे, ठीक है, यहाँ स्ट्रेच फील करें, ये आपका एक डायरेक्शन होगी। दूसरी आपकी ट्विस्ट है, यू आर ट्विस्टिंग योर बैक, इससे ये दैट इज़ वेरी गुड, ये तो आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा फॉरवर्ड बेंड, उसमें आपने सिंपली अपने आप को कमर को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। 4th डायरेक्शन है आपकी बैक बेंड, पीछे की तरफ स्ट्रेच, एंड दैट इज़ मोर देन एनफ। इसको आप 3-3 दफ़ा कर लें, 10 सेकंड मतलब होल्ड करके करें, तो आपको एकदम से पूरी एनर्जी आपकी टेल बोन से लेके जो दिमाग और जिस्म का ताल्लुक है स्पाइनल कॉर्ड से, वो आपकी चैनलाइज हो जाएगी। साथ थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करें, अपने आप के साथ कनेक्टेड हों, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दें कि दिस डे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, I am confident, I am strong, I am happy, I am going to start my life with न्यू पॉजिटिविटी। बजाय इसके कि वो रात की जो हमारी सोचें हैं उनके साथ ही दिन का आगाज़ करें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इसके बाद आपको फील होगा कि यू आर एकदम से आप बड़े एक्टिव हो गए हैं, जो आजकल AC वगैरह की वजह से बॉडी में झकराव आ जाता है वो भी कम हो गया। उसके बाद अपने पूरे दिन का आगाज़ करें, यही आप सारी स्ट्रेचेस अपने ऑफिस में या जो भी आप कर रहे हैं 5 मिनट की ब्रेक लें, उससे में ये स्ट्रेच कुर्सी पे बैठे हुए कर लें। उसके बाद आप रात को सोते हुए थोड़े से ये करें, मतलब 5-5 मिनट भी आई थिंक लिमिटेड है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो ये निकाल लें। इसके आपको हफ्ते में नज़र आएगा कि आप हैप्पी रहना शुरू हो गए हैं, आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, आपको ज़िंदगी में आने का मकसद समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा मिस अरफा, ये योगा जो है वो सिर्फ ख़वातीन ही कर सकते हैं या मर्द हजरात जो है वो भी कर सकते हैं योगा, या उनको मना है?
देखिए, हर एक के अंदर दिल भी है, गुर्दे भी हैं, जिगर भी हैं, टांगे बाजू सबके हैं, जहन भी है, तो ऑफ कोर्स मर्दों औरतों को बराबर योगा करने की ज़रूरत है। और मुझसे लोग शिकवा करते हैं कि ये आप सिर्फ लेडीज़ के लिए क्यों काम कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि अनकरीब हम योगा फॉर मैन भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा लुकना, बताइएगा कि कितने साल से कर रही हैं आप योगा? मुझे 12 साल हो गए योगा करते हुए, अरफा से ही, इंडस योगा क्लब में। तो योगा के क्या क्या फ़ायदे, आपने क्यों शुरू किया था और इसके मतलब क्या फ़ायदा हुआ आपको? यहाँ आने से पहले ना मुझे आर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा था, मेरी एड़ियों में दर्द था, मेरे जॉइंट्स में पेन था। तो अभी मैं डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो गई थी पेन्स के लिए। तो मुझे इधर योगा का पता लगा, तो इधर अरफा करवाती हैं, तो मैंने यहाँ आना शुरू किया। तकरीबन मेरे बॉडी में इतनी स्टिफनेस थी कि मुझे 1 साल तक मेरी बॉडी की स्टिफनेस योगा करने के बावजूद इतनी ज़्यादा थी, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब मैं तकरीबन मुझे इतना अरसा हो गया करते हुए, अब तो मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब मुझे कोई भी मूवमेंट में, कहीं भी कोई स्ट्रेच में, कहीं कोई पेन नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे चला दी है। मैं 6 मंथ से फिज़ियोथेरेपी, डेली फिज़ियोथेरेपी पे थी, और उससे सिर्फ इतना हुआ था कि मैं घर में चल फिर रही थी। और 1 मंथ में जो है ना, मैं यहाँ पे जो दोनों पाँव फ्रैक्चर के साथ आई हूँ, और मैं वॉकर के साथ रोड पे चल रही, जबकि रोड पे चलते हुए मैं फ़ौरन गिर जाती थी, मेरा बैलेंस नहीं होता था। और मैं अभी पूरी क्लास के साथ सिर्फ ज़मीन पे बैठ के मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, लेकिन इन्होंने मुझे टारगेट दिया है कि 1 मंथ के बाद आपको मैंने ज़मीन पे भी बिठाना है, और मैं इनके साथ पूरी क्लास के साथ रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अरफा की बहुत बड़ी कामयाबी है, इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे चलाया है। नम्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो योगा की ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, उनसे बात करते हैं। नम्रा, ऑनलाइन क्लासेस लेना जो है वो योगा में सेव होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि योगा की क्लासेस जितनी आप फिजिकल लें और प्रॉपर एक क्वालिफाइड उसके लिए टीचर या ट्रेनर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आपको कितनी मुश्किल होती है, और स्टूडेंट्स जो हैं क्या वो ईज़िली ऑनलाइन योगा को परसीव कर लेते हैं? अच्छा, ऑनलाइन क्लास का तो पहले मकसद ही यही है कि जो लाइव नहीं कर सकते हैं या जो आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, अप्रोच नहीं कर सकते अरफा को, वो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और इजी होता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि आप ऐसे ही नहीं कि आप किसी से भी ऑनलाइन क्लासेस लें और स्टार्ट कर दी, वरना तो फिर यूट्यूब या वीडियोस भरी भरी हैं क्लासेस लेने के लिए। तो मेरे पास अपने पास 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है अरफा से। उसके बाद मैं अब अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ, और मैं भी बहुत परफेक्ट क्लासेस लेती हूँ और लेने वाले भी परफेक्ट लेते हैं।